बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। गुरु भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनुभव की इस अगली कड़ी में। ये अनुभव है अरुणा जी का, जो रहती है मलेशिया में, उसका भाग 2। आपने पिछले अनुभव में सुना कि उन्होंने वेबसाइट पर जाकर, इंटरनेट पर जाकर, शिरडी वाले साईं बाबा की उन्हें एक वेबसाइट मिली और वहाँ से उन्होंने हर रोज़ एक सुविचार और लोगों के अनुभव सुनने को मिले और ऐसी उनकी श्रद्धा साईं बाबा के प्रति मजबूत हुई। और आगे वह बताती हैं कि वह एक बार अपनी सहेली के साथ एक मंदिर गई और मंदिर में जब वह बैठी थी तो वहाँ उन्हें आंखें बंद करते ही भगवान शिव के दर्शन हुए। तो चलिए सुनते हैं इस अनुभव को आगे। आगे वे बताती हैं कि अचानक सत्संग सुनते सुनते उनकी आंखें बंद हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए। वे मृग छाल पर बैठे हुए थे और हाथ में त्रिशूल लिए हुए, उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर मुस्कान थी और गर्दन दाएं बाएं हिला रहे थे, मानो वे उनके प्रवचनों को सुनकर आनंदित हो रहे हों। थोड़ी ही देर के बाद मैंने आंखें खोली। जब भजन गाया जा रहा था, भजन के बाद सब प्रसाद वापस लेकर लौटने लगे, पर मेरा तो वहां से हिलने का भी मन नहीं हो रहा था। बहुत इच्छा हो रही थी अब दीदी से बात करूं, पर कैसे? क्या वे अंग्रेजी में बात कर लेंगी? खैर, डरते डरते मैं उनके पास पहुंची। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहती, उन्होंने खुद ही मुझे अपना और अपने मिशन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का परिचय दे दिया, वह भी अंग्रेजी भाषा में। फिर मुझसे मेरे बारे में पूछा। उनकी वाणी में इतनी मिठास और अपनापन था कि कुछ देर बातचीत करने के बाद ही उन्होंने कहा कि मुझे अपने आश्रम का पता देते हुए वहां आने का निमंत्रण भी दे दिया। घर लौटकर मैंने आश्रम का वह कार्ड शिरडी साईं बाबा की फ़ोटो के आगे रख दिया और अगले दिन सुबह उठकर मैं घर के काम में लग गई। साथ ही कल शाम की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। उन दीदी का नाम मैंने खुद से ही ज्योति रख लिया, क्योंकि उनके चेहरे पर बहुत प्रकाश दिखाई दे रहा था और मैं ज्योति की हर बात याद करने लगी। जब मैं मुंह धो रही थी तो मेरी आंखें बंद हुई और उन चंद क्षणों की एक आकृति दिखाई दी। लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, मुस्कुराता गोल सा चेहरा प्रकाश से घिरा हुआ। इससे पहले कि मैं यह समझ पाती, चेहरा गायब हो गया और मैं सोच में पड़ गई कि यह कौन से भगवान है। आज से पहले तो मैंने कभी इनको देखा भी नहीं और ना ही कभी इनके मंदिर में गई और ना ही कभी इनकी कोई फ़ोटो देखी और ना ही कोई मूर्ति। खैर, शाम को मैं इंटरनेट सर्च कर ही रही थी कि तभी अचानक एक वेबसाइट खुली। वह दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की वेबसाइट थी और इस साइट पर वही चेहरा जो मुझे मुंह धोते समय दिखाई दिया था, वही चेहरा दिखाई दिया मुझे। इस साइट पर मैं हैरान रह गई। साइट पढ़ने पर पता चला कि यह तो गुरुदेव श्री आशुतोष जी महाराज हैं। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे यकीन हो गया कि यह वही गुरु हैं जिनकी मुझे बचपन से तलाश थी। मैंने उसी वक्त गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ी आश्रम की ओर। आश्रम पहुंचते ही उन्हीं दीदी श्री आशुतोष महाराज जी के प्रचारक शिष्य को मैंने सारी बात बताई कि कैसे मुझे आशुतोष महाराज जी ने दर्शन दिए। फिर उन्होंने मुझे संस्था, महाराज जी और ब्रह्म ज्ञान के बारे में विस्तार से बताया। संस्थान की एक किताब भी पढ़ने को दी और वहाँ मेरी एक गोरी लड़की से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें संस्थान से जुड़े लगभग 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ जुड़ने से पहले उनकी ज़िंदगी नरक के जैसी थी। पर जब से ब्रह्म ज्ञान लिया है और जब से वे गुरु महाराज जी से जुड़े हैं, तब से सच में सब कुछ बदल गया है। जीवन में अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। इसलिए मुझे भी ब्रह्म ज्ञान लेने की उत्सुकता हो उठी। पर दीदी ने कहा, नहीं, पहले तुम कुछ समय के लिए सत्संग सुनो, आश्रम की किताबें पढ़ो, फिर जब तुम्हारी इच्छा हो तब महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान की मांग करना। घर लौटकर मैंने सारी बातें अपने शिरडी साईं बाबा से शेयर की। उनकी फ़ोटो के आगे बैठकर, उनकी फ़ोटो के आगे खड़े होकर उन्हें सब कुछ बताया।
फिर पूछा, साईं बाबा आप ही बताओ, क्या यह सही है? क्या यह गुरुदेव सच्चे गुरुदेव हैं? क्या आपने ही मेरी प्रार्थना पर यह जीते जागते सच्चे गुरु मेरी जिंदगी में भेजे हैं? यह सब प्रश्न करके मैं सो गई और रात को साईं बाबा मेरे स्वप्न में आए और वे मुस्कुरा रहे थे। मेरे देखते ही देखते वे आशुतोष महाराज जी बन गए। श्री आशुतोष महाराज जी शिरडी वाले साईं बाबा बन गए। और ऐसा दो बार नहीं बल्कि 3-4 बार हुआ। अब मेरे मन की दुविधा दूर हो गई। मुझे पता लग गया कि शिरडी साईं बाबा ही आज के आशुतोष महाराज जी हैं। मैंने अगले ही शनिवार को आश्रम जाकर ब्रह्म ज्ञान की मांग की। जब मुझे ब्रह्म ज्ञान मिला तो मुझे बहुत प्रकाश दिखाई दिया। अनंत रंग भीतर बिखरे, ऐसा दिखा जैसा कि मैं हिमालय पर हूँ। वहाँ साधना में बैठे साधु संत भी दिखाई दिए। नदी, झरने, गहरी खाई दिखाई दी। दूसरे नवग्रह तक की झलक दिखाई दी। दिव्य संगीत सुनाई दिया। और जब मैं साधना से उठी तो ऐसा लगा कि जैसे शरीर हल्का हो गया है। मन से सारा बोझ उतर गया था। दिल का वह खालीपन, सूनापन जो आज तक मैं महसूस कर रही थी, वो किसी ने भी आज तक मेरे दिल का खालीपन नहीं भरा था। आज वह मेरे दिल का मन हुलारे मारने लगा। खालीपन भर गया और दिव्यानंद से मेरा दिल भी भर गया। जिंदगी के 30 सालों में जो मैं खोज रही थी वह मुझे आज मिल गया। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। अब तो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से बस एक ही प्रार्थना है, हे गुरुदेव, हे युग के तारणहार, पश्चिम देशों के लोग ब्रह्म ज्ञान के अभाव में बिखर रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं या जीवन से लड़ रहे हैं, अंधकार और पतनों की गहराइयों में गिर रहे हैं। अपनी कृपा, अपनी किरणें, अपने संतों को वहां भेजो ताकि वह सभी महान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकें और उनका भी कल्याण हो सके। आपसे यही प्रार्थना है, हे गुरुदेव, हे मेरे आशु पिता भगवान, हमें हमेशा अपने श्री चरणों से ऐसे ही जोड़े रखना। अगर किसी साधक के अंदर सच्ची लगन, सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम हो तो गुरु महाराज जी यहाँ तो क्या, वो 7 समुंदर पार भी हो तब भी गुरु महाराज जी हमें ढूंढ ही लेते हैं। बस हमें ज़रूरत है उस प्रेम की, सच्ची भक्ति की जो हमें गुरु महाराज जी तक पहुँचा दे और गुरु महाराज जी के प्रति हमारा समर्पण ऐसे ही बढ़ता रहे। हम गुरु महाराज जी के ऐसे करीब रहें। गुरु महाराज जी अगर दर्शन देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी भक्ति और लगन को देखकर ही हमें दर्शन देते हैं। सो गुरु भक्तों, गुरु भक्ति से जुड़े रहिए। गुरु महाराज जी के चरणों में अपने तन मन धन को समर्पित करके पूर्ण रूप से गुरु चरणों की सेवा करिए, उनका ध्यान करिए। जैसे गुरु महाराज जी ने अपने इस शिष्य को विदेश से बुलाकर उन्हें अपनी भक्ति दी। वो शिष्य दर बदर भटक रहे थे भगवान की तलाश में, लेकिन गुरु महाराज जी ने उनकी तड़फ देखकर उन्हें अपनी भक्ति का दान दिया, उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया और अपने इस मिशन से जोड़ लिया। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। युग प्रदाता सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। अशुपिता भगवान की जय। जय महाराज जी की।